एक टाइम था जब मार्वल का नया ट्रेलर ड्रॉप होता था तो इंटरनेट थर जाता था। हर बंदा का रिएक्शन होता था, ब्रो ये तो थिएटर में देखना ही पड़ेगा। और रेडिट थ्योरीज, यूट्यूब ब्रेकडाउन्स और हर दूसरे बंदे का एक ही सवाल होता था कि पोस्ट क्रेडिट सीन में क्या होगा। आज वही मार्वल के नए ट्रेलर के नीचे लोग लिख रहे हैं, ये वाली सीरीज देखना जरूरी है क्या। यहाँ तक कि ओजी फैंस भी बोल रहे हैं कि पहले एक्साइटमेंट होती थी, अब बस थकान होता है। मार्वल फटीग ये सिर्फ एक इंटरनेट फेज नहीं है, ये एक जनरेशन का इमोशनल बर्नआउट है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये फटीग उस जगह से नहीं आ रहा जो तुम सोच रहे हो। सब लोग बोलते हैं कि एमसीयू का कंटेंट ज्यादा हो गया है, शोज, मूवी, स्पेशल एनिमेटेड सीरीज, हर हफ्ते कुछ ना कुछ नया आ ही जाता है। लेकिन सच तो ये है कि फैंस कभी क्वांटिटी से थके नहीं थे, बल्कि वो क्वालिटी से परेशान हो गए थे। जब फेज 3 चल रहा था तब हमने हर प्रोजेक्ट को देखा था बिना कंप्लेन किए। इन्फिनिटी वॉर के बाद एंड गेम का वेट किया था फुल हाइप के साथ। तो अब क्या बदल गया, जिसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है, और वो ये है कि पहले कंटेंट का ओवरलोड था, लेकिन उसमें इमोशनल पे ऑफ भी था। हर प्रोजेक्ट एक लार्जर पिक्चर का पार्ट लगता था। आयरन मैन 1, थॉर, कैप, सब एक जर्नी के स्टेप्स थे। उस जर्नी का नाम था इन्फिनिटी सागा। हर मूवी देखकर लगता था कि कुछ तो बिल्ड हो रहा है, लेकिन आज के समय में क्या हो रहा है इसके बारे में हमें ही नहीं पता। पहले मल्टीवर्स सागा में कैंग द कंकरर होने वाला था, लेकिन अब उसको रिप्लेस कर दिया है डॉक्टर डूम से। और सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि डॉक्टर डूम आने वाला है, लेकिन उसको सेटअप करने के लिए अभी तक कोई मूवी ही नहीं बनी है। मल्टीवर्स, मैजिक, यंग एवेंजर्स, कैंग, सेलेस्टियल्स, लोकी टाइमलाइन, हर जगह कुछ ना कुछ चल रहा है, लेकिन कुछ भी कनेक्टेड नहीं लगता। ये फटीग सिर्फ इसलिए नहीं आई कि शोज ज्यादा हो गए हैं, ये इसलिए आई क्योंकि हमें पता ही नहीं कि इन सब का पॉइंट क्या है। ऑडियंस का ब्रेन ऐसा ही होता है, अगर उसे डेस्टिनेशन समझ आए तो वो 20 मूवीज भी डाइजेस्ट कर लेगी। लेकिन अगर आप उसे हर हफ्ते एक नए हीरो के पीछे भेज रहे हैं बिना ये बताए कि एंड में ये सब मिल के क्या करेंगे, तो वो बोर हो जाते हैं। और सबसे फनी बात, मार्वल खुद कंफ्यूज लग रहा है। पहले हर कैरेक्टर का थीम होता था। कैप ड्यूटी को रिप्रेजेंट करता था, आयरन मैन रिडम्पशन को, और थॉर आइडेंटिटी को। लेकिन अब कैरेक्टर्स के पास सिर्फ स्क्रीन टाइम है। कमाला खान को पावर्स मिलती है, लेकिन उसके बाद क्या। मून नाइट का सीजन 1 एंड होता है, लेकिन उसके आगे का क्या। शी हल्क तो अपनी ही स्टोरी का मजाक उड़ाने लगती है सीरीज के एंड में, और ये कोई ऑडियंस को रिस्पेक्ट नहीं देती, बल्कि उनका पेशेंट टेस्ट करने जैसा सीन हो जाता है। और फटीग का एक और रीजन ये भी है कि पहले मार्वल की फिल्म्स में मैजिक सिर्फ बैकग्राउंड में होता था और स्टोरी फोरग्राउंड में होती थी। अब सब कुछ वीएफएक्स है, रियल इमोशन तक मिसिंग है। जब टोनी स्टार्क मर रहा था तो ऑडियंस भी रो रही थी, लेकिन जब गौर का बच्चा मरा तो किसी को उतना फर्क नहीं पड़ा। इनफैक्ट उसको जब बच्चा जोर बना दिया गया तो समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो इस कैरेक्टर के साथ कर क्या रहे हैं, क्योंकि इसकी लेगेसी कॉमिक्स में इतनी खतरनाक है कि ये थॉर के बेस्ट विलन्स की लिस्ट में टॉप कर सकता है। इसको रोकने के लिए 3 थॉर पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर से आए थे, लेकिन मूवी के अंदर क्या हुआ ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि मार्वल खत्म हो गया। गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी वॉल्यूम 3 ने ये प्रूव दिया है कि जब स्टोरी में हार्ट होता है तो फैंस अब भी कनेक्ट करते हैं। लोकी सीजन 2 ने दिखाया है कि अगर आप कैरेक्टर डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करो तो ऑडियंस भी करेगी। तो ये फटीग का सोल्यूशन कंटेंट कम करना नहीं, बल्कि सोल्यूशन है कंटेंट को फिर से मीनिंगफुल बनाना। जब तक मार्वल ये समझेगा नहीं कि फैंस को सिर्फ स्पेक्टिकल नहीं बल्कि सब्सटेंस भी चाहिए, तब तक हर नए शो पे लोग कहेंगे कि पहले वाला बेटर था। इवन अभी जो आयरन हार्ट आई है उसको हेट सिर्फ इसलिए मिल रहा है क्योंकि उसको आयरन मैन से कंपेयर किया जा रहा है। अगर आप इसको एक सोलो सीरीज के जैसा देखें तो ये उतनी बुरी भी नहीं है जितना लोग इसको बना रहे हैं। कुछ डायलॉग्स को उठा के इसको खींच रहे हैं क्योंकि उन्हें बस बहाना चाहिए मार्वल को ट्रोल करने का। वरना अगर आप रिरी विलियम्स की कहानी देखो एमसीयू के अंदर, तो ये डॉक्टर डूम के पैरेलल के जैसा लगती है। एक सुपर जीनियस जिसको यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया और वो हुड से लड़ा, उसके बाद मेफिस्टो से डील किया अपने क्लोज्ड वन के लिए, और फिर डार्क मैजिक से करप्टेड हो गया। साथ ही साथ उसने एक सूट बनाया, अब वो उन दोनों से पोजेस्ड है, और उसका जो सूट है वो मैजिक और टेक का हाइब्रिड है। अगर आप ऊपर ऊपर से देखो तो ये एक जो डिस्क्रिप्शन मैं बता रहा हूं, ये आपको डॉक्टर डूम को
ज्यादा रिप्रेजेंट करते हुए दिखेगा रादर देन रीरी, और उसी चीज को मेरे ख्याल से यहाँ पर दिखा दिया गया है, और इसीलिए ये सीरीज कुछ लोगों को अच्छी लग रही है। अगर वो कुछ फ्रेजेस को साइड कर, और कुछ ऐसे चीजें हैं जो उनके पर्सनल प्रेफरेंसेस में फिट नहीं होती है। मार्वल फटीक रियल है, लेकिन इसके रूट में क्लैरिटी की कमी है, हार्ट की कमी है, और पे ऑफ का एब्सेंस है। जब ये तीन चीजें वापस आ जाएंगी तो फैंस के अंदर भी एक्साइटमेंट आ जाएगा, जैसे फैंटास्टिक फोर को लेकर है। और होप सो कि ये मूवी हमें डिसअपॉइंट ना करे और मार्वल का कमबैक हो जाए इस बार। आपका क्या कहना है इसके ऊपर, आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।